अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जबरान पारे एंड वेलकम टू ब्लैक हैमर कंस्ट्रक्टर्स एंड इंटीरियर। आज हम आपको दिखाएंगे बैड कंस्ट्रक्शन की एक परफेक्ट एग्जांपल। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर क्यों चूज़ करना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आपका गेट ही नज़र आता है और ये गेट को आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी घर तैयार हुआ है और आप इस पर देख सकते हैं ये प्लाई उखड़ना शुरू हो गई है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, सब स्टैंडर्ड माल भी हो सकता है। वो आपने खुद देखना है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर, आपका बिल्डर क्या लगा रहा है। लॉक ही सही नहीं है तो आपके घर की सिक्योरिटी सही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लॉक को सिर्फ एक स्टील की प्लेट से अटकाया हुआ है। यूजुअली इसमें दीवार में होल होके उसकी प्रॉपर फ्रेम बनती है जो कि लॉक के साथ ही आती है, लेकिन वो लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा उसमें टेक्निकल काम होता है। तो यहाँ पे जो भी कारीगर था उसने एक स्टील की प्लेट ली है और उसको सुराख करके इसको फिट कर दिया है। इसके बाद अब आप ये देखें, क्योंकि ये स्टील की प्लेट सही फिट नहीं हुई है, लॉक सही नहीं लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे कील लगाई गई है सो दैट ये दरवाज़ा बाहर की तरफ ना खुले। अब आप ये देख सकते हैं इस तरीके से इसको यहाँ पे रोकने के लिए कील लगाई हुई है। इसके बाद घर का एलिवेशन, घर का जो फसाड है वो सबसे मेन है। आपके घर पे कोई भी आता है या आप खुद भी देखते हैं तो आप घर से जब बाहर से ही अच्छा नहीं होगा, फिनिशिंग नहीं होगी, तो वो अंदर का क्या हाल होगा। अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टोन्स जो लगे हुए हैं एलिवेशन के, इन स्टोन्स पे उसके बाद जब पेंट हुआ है तो वो पेंट, दीवार का पेंट उन स्टोन्स पे भी आया हुआ है। ये भी बाद में पेंटर का काम है उसकी सफाई करे, लेकिन ये करवाना कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। दूसरा, आप किस तरह की चौखट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वुडन है या लोहे की है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे तो ये यूज चौखट इस्तेमाल की गई है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये कहीं से उतरी है उस घर पे, यहाँ पे ये हिंजेस लगे हुए हैं और ये हिंजेस अब यहाँ पे कहीं उसको यूटिलाइज नहीं थे तो उसको लगे रहने दिए। अब आप जैसे ही घर में आते हैं तो इट्स अ ब्रांड न्यू विला, ये अभी तैयार किया गया है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं ये सीपेज आ गई है। इसको कोई यूज़ नहीं किया गया, ये कुछ भी नहीं, बड़े इसमें सीपेज आ गई है। अब इसकी वजह दो तीन हो सकती है, या तो प्लम्बिंग में किसी जॉइंट में वो रह गया हो, सोल्यूशन से इस्तेमाल ना किया हो, कोई जॉइंट लीक रह गया हो। बाद में एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है वो पाइप में प्रेशर देते हैं और उसका गेज चेक करते हैं कि कहीं एयर प्रेशर कम तो नहीं हो रहा, तो वो तो यहाँ पर चेक किया नहीं जाता। इसी वजह से ये देखें ये सीपेज आ गई है। एक यहाँ है, इस तरफ भी है, ये सारे बाथरूम के दरवाजे, उस तरफ पीछे भी बाथरूम है, इस तरफ भी एक पाउडर रूम का बाथरूम है जो भी है, इधर भी इसकी वो आ गई है सीपेज। ये अटैच्ड वार्डरोब है, इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से उखड़ना शुरू हो गया है। अब इसकी वजह ये है कि ये या तो बी क्वालिटी या सी क्वालिटी प्लाई यूज़ की गई है। अब इसमें अगर ए क्वालिटी का था तो ये चीज़ें कभी भी मसला नहीं आती। फिर उसके अलावा इसकी फिनिशिंग भी है। अब ये जो हिंजेस हैं, जो ये पट्टी है, ये आजकल अब तो ये नहीं चलती, ये वही पुराने ज़माने वाली पट्टी इस्तेमाल की गई है और इसको बस काम चलाया गया है। आपके सामने है ये। और इसी वार्डरोब के साथ यहाँ पे ये फ्रेमिंग की जाती है ताकि ये कोने के खांचे जितने भी हैं वो फिल हो सके। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने बस कबर्ड को कीलें मारी हैं और इसको काम चलाया है। इसमें बस सब स्टैंडर्ड काम की इंतहा है, आप देख सकते हैं इसको। ये इलेक्ट्रिक की शीट्स लगी हुई हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शीट लगाते हैं और ये कॉर्नर इसके एजेस का ये भी टूट गई थी, लेकिन इसको ये फिल करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस से करें या सीमेंट से करें, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक का काम है, इसमें खतरा होता है और ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी अभी थोड़े टाइम में खुद ही निकल आएगी क्योंकि अंदर से ये खाली हो गई है।
ये इस वक्त हम वॉशरूम में मौजूद हैं और ये इसकी ये नीश बनी हुई है। नीश में यूजुअली जो टाइल्स होती हैं वो टेपर करके, जिसको हम अपनी ज़बान में कलम बना के भी कहते हैं, कलम बना के लगाई जाती है ताकि एजेस बिल्कुल वाज़े ना हो। अब यहाँ पे बस उसके ऊपर टाइल लगाई और उसको फिल कर दिया है। यहाँ से टाइल पे क्रैक आ गया, ये बॉर्डर जो एजेस हैं ये भी टूट गई हैं। तो ये सारा मामला, इसकी ग्राउटिंग जो हुई है, ग्राउटिंग भी बस फिलिंग कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये आपको, अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं आपको ये हर चीज़ आपको पता हो। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि उसको ओवरसी करे कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, इस वक्त जो फॉल सीलिंग हुई हुई है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की हुई हुई है। इसमें एज सच हमें कोई फ्लॉ तो नज़र नहीं आया, लेकिन आप जब भी अपना घर किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दें या किसी बिल्डर से बनवाने का करें तो आप पहले से तय कर लें कि आप फॉल सीलिंग जिप्सम की लगाएंगे या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की। वुडन भी लगती है लेकिन वुडन बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, वुडन यूजुअली नहीं लगाई जाती, ज़्यादातर जिप्सम अच्छे घरों में। और अगर उससे आपने थोड़ा सा लो पे जाना है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की लगा सकते हैं। आई डोंट नो ये कैमरा में इतना सही नज़र आ रहा है या नहीं, पर ये देख रहे हैं वेव्स हैं, पैचेस हैं। पेंट का कहा जाता है पेंट आपके घर की 2 to 5% तक वो बढ़ा देता है वैल्यू। अगर अच्छा पेंट अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है तो वो आपके घर की 2 से 5% आपकी वैल्यू बढ़ा देता है। लेकिन इधर ये ऐसा लग रहा है डिस्टेम्पर यूज़ किया हुआ है। और ये वेव्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरफ आपको ये पैचेस नज़र आ सकते हैं, ये यहाँ पे पैचेस आ रहे हैं, ये पैच है, ये पैच है। तो ये अगर आप पेंट में भी ऑब्वियसली क्वालिटीज़ आती हैं, अब कैसा पेंट यूज़ करते हैं ये भी आप पे डिपेंड करता है और आपके कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है। इस वक्त हम स्टेयरकेस पे मौजूद है, जो कि ये एक 2 यूनिट अपार्टमेंट है। तो ऊपर जाते वक्त स्टेयरकेस पे हमारी नज़र पड़ी जो ये रेलिंग है। यूजुअली ये घरों में 250 गज, 500 गज, 125 गज के ये शीशे की या स्टेनलेस स्टील की लगाई जाती है, पर यहाँ पे तो बिल्कुल ही सब स्टैंडर्ड काम किया गया है। ये पुराने ज़माने वाली लोहे की रेलिंग लगाई है और उसके ऊपर पेंट कर दिया गया है। तो ये मतलब ऐसा किया गया है कि बस काम चलाओ और दे दो। ये चिमनी लगी हुई है। मेरा ऊपर चढ़ने का मकसद यही था कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ। चिमनी के साथ एक फॉइल पाइप जा रहा होता है जो कि उसके एग्जॉस्ट को निकालता है बाहर की तरफ। यहाँ पे होल दिया हुआ है, लेकिन जो चिमनी लगाई गई है उसके साथ फॉइल पाइप लगा के उसको बाहर, उसको एग्जॉस्ट नहीं दिया गया। अब होना क्या है, आपने जब यहाँ पे खाना बनेगा उसका जो भी धुआं होगा वो यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठ के और यहाँ निकलता रहेगा। उसको कोई एग्जॉस्ट की उसके लिए जगह नहीं दी कि वो कहाँ जाएगा। तो ये चीज़ें आपने ख्याल करना है, पहले से तय करें या पहले से ना भी तय करें। तो हमारे यहाँ पे मार्केट प्रैक्टिस है, लोग निखर पड़क करते नहीं है, एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है। तो आप कोशिश करें कि इंतखाब भी अच्छा करें अपने कॉन्ट्रैक्टर का या बिल्डर का। लाइट्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल सीलिंग तो नहीं हुई भी, ये छत में ही लाइट्स के होल किए हुए, जब वो भराई होती है तभी वो कर देते हैं। लेकिन जब पेंट होता है तो आप ये देख सकते हैं इस लाइट पे भी पेंट किया हुआ है। तो अब इसकी वजह ये होती है, जो लेबर होती है उसका तो उसने तो अपना काम चलाना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो ये लाइट पे भी पेंट करके वो आगे चले जाते हैं। तो ये काम कॉन्ट्रैक्टर का है कि वो देखे, या सुपरवाइजर का है कि वो देखे कि क्या क्या चीज़ें। और पेंट अगर लग भी गया तो उसको थिनर से या मिट्टी के तेल से उसको साफ करके उसको प्रॉपर, जो ये अप्लाइंसेस जितने भी होते हैं, जैसे ये हो गया, ये आपका जो दरवाजे को रोकने के लिए जो हुक होता है, अब ये देखें इस पर भी पेंट आ गया है। इन चीज़ों पे पेंट नहीं आना चाहिए। ये जो इनकी ओरिजिनल लुक होता है, सिल्वर हो, गोल्डन हो, जो भी हो, इनका अपना कलर होना चाहिए। लेकिन ये बस मारते मारते पेंट उसने हर जगह मार दिया। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि हम आपको बताएं कि अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब क्यों ज़रूरी है, और अगर आपने किसी को घर दिया हुआ है या कहीं से भी बनवा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमने आपको बताई नहीं या दिखा नहीं पाए, तो उनका आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें किस किस हिसाब से लेके चलनी है। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम किसी का काम ख़राब कर रहे हैं या फिर हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, सब बिल्डर्स को एक ही ब्लैंकेट स्टेटमेंट में कलेक्टिवली कह रहे हैं कि सब ख़राब है। ऐसा नहीं है। जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी लोग हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले भी हैं। हमसे भी अच्छा शायद कोई काम करते होंगे, हमसे बुरा काम करने वाले भी हैं।
तो आपने अब ये खुद देखना है, खुद जज करना है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो इन दी एंड अगर आप इन सब ख्वारियों से, इन फ्लॉज से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप हमसे विला बनवा सकते हैं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स भी आप हमसे बनवा सकते हैं, सो दैट जितना आप बच सकें, जितना आपका अच्छा काम हो सके, तो वो हो जाए।